बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो दरअसल ये है कि काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने हमसे यही क्वेश्चन किया था कि हम गोट फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन हम मीट पर्पज़ के लिए करना चाहते हैं, यानी कि ब्रीडिंग के लिए नहीं, ना ही मिल्क के लिए, हम गोश्त के लिए फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा दोस्त यही पूछ रहे थे कि हम बकरी फार्मिंग करना चाहते हैं लेकिन हम गोश्त के लिए, हमें बताएं कौन सी ब्रीड बेस्ट है गोश्त के लिए। और कुछ दोस्तों ने मुझसे ये सवाल किया कि आतिफ भाई हमें बताएं हम टैडी ब्रीड पे काम करें या दोगली पे, या टैडी क्या होती है या दोगली क्या होती है। आज मैं तफसील के साथ आपको ये बताऊंगा। तो काइंडली आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। सब्सक्राइब के बाद साथ जो बेल आइकन का बटन है उससे ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। जी, तो मज़ीद मैं आपको बताता हूं कि जो भी अगर कोई भी बंदा गोश्त के लिए फार्मिंग करना चाहता है ना, उसके लिए बेस्ट ब्रीड जो है ना वो दोगली है। काफ़ी ज़्यादा दोस्त आप पूछेंगे कि टैडी क्यों नहीं। टैडी इसलिए नहीं कि टैडी जो प्योर टैडी है ना तो वो इतना मतलब अपना गोश्त करती है, ना ही वो इतना यानी कि अपना बॉडी स्ट्रक्चर बड़ा करती है कि वो गोश्त के लिए इस्तेमाल की जाए। ये बकरी आपको सामने दिखाई जा रही है, ये दोगली है, टैडी नहीं। प्योर टैडी जो होती है ना वो छोटे छोटे कानों वाली होती हैं। तो ये दोगली बकरियां किस तरह तैयार होती है, ये बड़ी बकरियों या छोटी बकरियों टैडी वगैरह से क्रॉस वगैरह में जो बकरियां आती है ये दोगली ब्रीड होती है। तो दोगली ब्रीड गोश्त के हिसाब से बेस्ट है, क्योंकि इनों का जो बढ़ने का, बकरी या बकरे की बढ़ने की ग्रोथ का लेवल होता है, ये तकरीबन 1 साल तक बहुत ज़्यादा मतलब यानी कि 2 दांत तक ये अपना ग्रोथ बहुत स्पीड से करती है, फिर उसके बाद कम करती है थोड़ा। तो इसलिए गोश्त के लिए जो करना चाह रहे हैं दोस्त वो दोगली ब्रीड करें। तो दोगली ब्रीड की बकरियां ले, उनमें छोड़ें, बकरा छोड़ें, क्रॉस करवाएं। जब बच्चा तकरीबन 8-10 माह का हो जाए उसे गोश्त के लिए सेल कर दे, जिससे काटू माल बोलते हैं, काटू माल में वो सेल कर दे। लेकिन उनको मैं एक मशवरा दूंगा, अगर वो फार्मिंग में ला के इसे करेंगे ना तो वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान में जाएंगे। नुकसान में खैर नहीं, कम प्रॉफिट में जाएंगे। कम प्रॉफिट इस तरह के क्योंकि फार्म में जानवरों का ज़्यादा खर्चा होता है। तो दोगली बकरी अगर उसे आप बाहर चराई भी करवाएंगे तो वो अपना गुजारा कर लेगी बाहर से। ना तो उन्हें कुछ ज़्यादा आप दाने वगैरह डालें, ना ही ज़्यादा उन पर ज़्यादा खर्च ना करें। उन्हें चरवाई करवाएं बाहर, चराई कराने के बाद शाम को आकर कोई स्पेशल छोटा सा फार्मूला वनडे का बना लें, वो उन्हें शाम को डाल दें, वो बकरियों को दें। इंशाल्लाह ताला आपकी फार्मिंग सेट रहेगी, मतलब आपको एक अच्छा प्रॉफिट आएगा। अगर 24 घंटे आप फार्म पे उनके लिए मुस्तकिल चारा काश्त करते हैं, फिर उनके लिए स्पेशल वनडे बनाते हैं, खाल डालते हैं, बहुत कुछ डालने के बाद अगर आप उसने करते हैं ना तो वो फिर आपको नुकसान देगी। इसलिए बेस्ट तरीका यही है कि आप उन्हें चराई पे रखें या सादा चारे पे रखें, थोड़ा बहुता वंडा दें। तो टैडी ब्रीड की निस्बत दोगली ब्रीड बेस्ट है। कोशिश करें कि उसमें ब्रीडर थोड़ा सा ना मतलब रखें, शायद दोगला ब्रीडर ही रख लें, लेकिन थोड़ा सा क्वालिटी वाला हो कि उसके बच्चे थोड़े से मतलब बड़ा ब्रीडर होगा तो उसके बच्चे थोड़े बड़े होंगे। बड़े बच्चे होंगे तो वो ग्रोथ भी जल्दी करेंगे, सेहतमंद भी होंगे, तो जल्दी मतलब आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे दे। अब काफ़ी ज़्यादा दोस्त ये पूछेंगे कि दोगली बकरी मिलती कितने की है। दोगली बकरी एक आपको अंदाज़ा देता हूँ, इससे ऊपर नीचे हो सकती है। सूने वाली बकरी आप मंडियों से ख़रीदे ना 15 से 20 हज़ार रुपये के रेंज में मिलती है। 22 की भी हो सकती है, 12 की भी हो सकती है। ये लाजमी नहीं है कि जो मैंने बता दी इससे रेंज में मिलेंगी। तो जो इनकी पाठ है ना, वो आप पट्ठे ख़रीदना चाहते हैं वो आपको मंडियों से ना गोश्त के हिसाब से मिल जाएंगे। आप किसी भी काटू मंडी का विज़िट करें, वहाँ गोश्त के हिसाब से पट्ठे मिल जाएंगे। मतलब जो 10 किलो की पाठ है जिसमें 10 किलो गोश्त है वो तकरीबन आपको 10 से 11 हज़ार रुपये में मिल जाएगी। जो थोड़ी सी कम है मतलब 7-8 किलो की है वो आपको 8-9 हज़ार रुपये में मिल जाएगी। यहाँ तक अगर आप गांव में से लोगों से ढूंढ के लेंगे तो आपको कोई 1000-1500 और कम रेट में मिल जाएंगे। फिर उनके सेल का काफ़ी ज़्यादा दोस्त पूछेंगे उन्हें सेल किस तरह करना है।
सेल वो आपने कसाईयों को देना है या स्लाटर हाउस वालों को देना है, आपने उनका वज़न के हिसाब से देना। वो आपका मतलब ज़हन है कि अगर बंदा काम करता रहे ना प्रॉपर तो उसे अंदाज़ा हो जाता है इस जानवर का कितना वज़न है। नहीं तो आप फार्म पे कंडा लगाएं, वज़न करें उसका मतलब कितना वज़न है, फिर उस हिसाब से निकाल लें कि इसमें कितना गोश्त होगा, गोश्त के हिसाब से सेल कर दें। ये थी एक हमारी छोटी सी वीडियो, मेरे ख्याल में आपको समझ आई होगी। हम इनकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी आपको पेश करेंगे, दिखाएंगे कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट बकरियों की क्या है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि दोगली बकरी फिर एक बार बता देता हूँ गोश्त के लिए बेस्ट है बनिस्बत टैडी बकरियाँ सिर्फ़ और सिर्फ शौक़ के लिए घर में रखी जा सकती हैं, ना कि अगर आप कहें ना आप बड़ी बकरियाँ लेकर यानी क्या बीतल नागरा गोश्त का काम करना चाहते हैं, ये भी बेवकूफ़ी है। बड़ी बकरियों से आप मतलब ये प्रॉफिट नहीं कमा सकते, क्योंकि बड़ी बकरियां एक तो चराई नहीं करती, ये थोड़ी सी नखरीली होती है। ये फार्म पे जो चारा आप डालें उससे खुश होकर खाती है, बाहर इतना खुश होकर नहीं खाती। तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।